इंसान की ज़िंदगी में चंद ऐसे वाक़यात भी रोनुमा होते हैं जिन्हें नाकाबिले फ़रामोश वाक़यात कहा जाता है। जब भी इंसान तन्हाई में बैठा होता है तो फिर वही वाक़यात बिल्कुल एक फ़िल्म की तरह उसकी आँखों के सामने से गुज़रना शुरू हो जाते हैं। एक-एक लम्हा बिल्कुल वैसे ही गुज़रता है जैसे उसके साथ बीती होती है। हमें आमिना ने लाहौर से एक अपना इसी तरह का एक ऐसी ही आप बीती लिख के हमें भेजी थी। आमिना कहती है कि तकरीबन 12 साल पहले की बात है, जब हमने अपना पुराना घर बेच के एक नई जगह पे एक दूसरा घर खरीद लिया। पहला घर हमारा ज़रा छोटा था, ज़ाहिर बात है हम बड़े हो रहे थे, तो वालिद साहब ने यही सोचा कि अब ज़रा बड़ा घर लेना चाहिए। ये जो घर था ये पुराना घर था, लेकिन वालिद साहब को जो उस इलाके में दीगर घर थे ये उन घरों से काफ़ी सस्ता मिल गया था, इसलिए वालिद साहब बहुत खुश थे। जब हमने अपना सामान वहाँ पे शिफ्ट करना चाहा तो उससे कबल हमने वहाँ पे वाइट वॉश जो है वो वहाँ पे करवाई। अभी ये वाइट वॉश वहाँ पे हो रही थी तो जिस औरत से हमने वो घर खरीदा था वो बड़ी परेशानी की हालत में वहाँ पे पुराने घर में आई और मेरे वालिद साहब से उसने एक रिक्वेस्ट की कि जो इस घर की गैलरी है वहाँ पे एक बैग पड़ा हुआ है उसे किसी सूरत ना हटाया जाए। जब वाइट वॉश हो भी जाए तो उसके बाद फिर उसे वहीं पे रख दिया जाए। मेरे वालिद साहब बड़े हैरान हुए कि ये औरत ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा उस बैग में क्या है कि ये उस बैग को वहाँ से हटाने के लिए बड़ी जैसे कोई इंसान इंसिस्ट कर रहा होता है कि किसी चीज़ को ना हटाया जाए। तो इंसान की एक आदत है, उसे जिस चीज़ से रोका जाए वो वही करने की कोशिश करता है। तो वालिद साहब ने जब वो औरत चली गई तो उसने मेरे भाई को कहा कि वो बैग जो है वो हटा के उसे खोल के एक दफ़ा देखे तो सही उसमें है क्या। मेरे भाई ने उस बैग को जो है वो निकाला, उसे खोला तो उसमें एक तवीज़ात का जैसे गुच्छा होता है उसमें वो रखा गया था। वालिद साहब उस औरत की इस हरकत को देख के बड़े परेशान हुए कि ये औरत हमसे क्या चाहती है कि इसने यहाँ पे ये तवीज़ात और ये बैग इस तरह रखा हुआ है और वो हमें मना भी कर रही है कि इसे किसी सूरत यहाँ से ना हटाया जाए। वालिद साहब ने उसी वक्त उस तवीज़ात के बैग को लिया और मेरे भाई को वहाँ छोड़ के उसे नहर में फेंकने के लिए चले गए, क्योंकि नहर हमारे उस घर के काफ़ी करीब थी। वालिद साहब ने उस बैग को उस नहर में फेंक दिया। वालिद साहब वापस आए, सफेदी वगैरह का मामला चल रहा था। इन दिनों में जब यहाँ पे सफेदी हो रही थी घर में तो रात को वहाँ पे कोई नहीं ठहरता था। सुबह के वक़्त वो सफेदी करने वाले मजदूर आते, सफेदी करते और चले जाते। रात को घर बंद होता था। सफेदी वगैरह हो गई, सामान जो है वो शिफ्ट हो गया। हम पहली रात ही जब उस घर में आए, सामान सेट किया, कुछ सामान रह गया, हम सोने की तैयारी कर रहे थे तो हमने एकदम से किचन में देखा कि हमारे बर्तन जो हैं वो एकदम से वहाँ से गिर गए। हमने यही समझा कि शायद वहाँ पे कोई बिल्ली या कोई चूहा है जिसकी वजह से ये बर्तन गिर गए। रात को हम सब ने कुछ बातें की, घर के बारे में बातें की, उसके बाद सब सो गए। थोड़ी देर बाद अभी कुछ सोए हुए हमें आधा घंटा या 1 घंटा हुआ होगा तो मेरा भाई एकदम से चीख मार के उठ गया। उसने कहा कि अभी कोई औरत जो है वो मेरे सर वाली जानब मेरे चारपाई के पास बैठी थी और वो मेरे सर पे हाथ फेर रही थी। ये सुनना था कि हमने यही उसे कहा कि हो सकता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा हो, क्योंकि बाज़-औक़ात इंसान नई जगह पे आए तो ऐसे मामलात हो जाते हैं। वालिद साहब ने मेरे भाई को आयतुल कुर्सी पढ़ने को कहा, खुद भी वालिद साहब ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, कुल शरीफ पढ़े और उस पर फूंक मार दी।
खैर अल्लाह अल्लाह करके रात गुजर गई, दिन चढ़ा, और अब असल जो है वो कहानी शुरू हुई। हमें नहीं पता था कि ये घर जो है, जो हमने खरीद लिया है, ये आसेब ज़दा है, और ये बात पूरे मोहल्ले को पता थी। हमने इस चीज़ का अंदाज़ा पहले दिन ही लगा लिया कि जब मेरा एक भाई जो है वो दूसरे कमरे में, और एक भाई मज़ीद एक साथ कमरा था, उसमें बैठ के टीवी देख रहा था, और मैं पिछले कमरे में कपड़े प्रेस कर रही थी, तो एकदम से तमाम घर के जो कमरों के दरवाजे थे वो जैसे खुलना और बंद होना शुरू हो गए, एक दूसरे से ज़ोर ज़ोर से टकराना शुरू हो गए। पहले मैंने समझा कि शायद जो मेरे सामने वाला कमरा है उसका दरवाज़ा मेरा छोटा भाई मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन जब मैंने गौर किया, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो है वो भी घबराया हुआ ये तमाम मामला देख रहा था, छोटा भाई तो बेहद घबरा चुका था, और मैं बिल्कुल जैसे एक इंसान जो है वो चीख मारने वाला होता है, ऐसे मामला बन गए थे। मैं भागी एकदम से घर के मेन डोर की तरफ। मेरा भाई भी जो है वो पहले उसने बड़ा गौर से देखा कि ये दरवाजे खुद ब खुद कैसे हिल रहे हैं, लेकिन हम सब के जैसे जिसे कहा जाता है रोंगटे खड़े हो जाना, हम सब के एक अंदर से एक ऐसी खौफ की लहर हमारे अंदर से गुजर गई जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। शाम को हमारे वालिद साहब आए, हमने तमाम वाक़या उनके सामने बयान किया। वालिद साहब ने हमारी बातों से अंदाज़ा लगा लिया कि ये घर हमने जो ख़रीद लिया है ये हमने एक अज़ाब मोल ले लिया है। हमने अब वहाँ पे कुरान ख़वानी कराई, बहुत कुछ करवाया कि अब मज़ीद ये जो यहाँ पे आसेब ज़दा या जिन्नात हैं या दीगर कोई मखलूक़ात हैं वो हमें तंग ना कर सकें। खैर वक्त थोड़ा थोड़ा गुजरता गया। एक दिन उन चीज़ों ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने हमारा जो ड्राइंग रूम था वहाँ पे कुछ लकड़ी का सामान, अभी हमने उसको सेट नहीं किया था, दीगर कमरे जो है वो हमने सेट किए थे, तो उसमें कुछ लकड़ी का सामान पड़ा था। हमने देखा उस कमरे से धुआं निकलना शुरू हुआ। वहाँ जाके देखा तो फर्नीचर को, जो लकड़ी का सामान था, उसको आग लगना बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी ने आग खुद जला दी हो। हमने पानी वगैरह डाला, आग बुझ गई। उसके बाद एक मज़ीद नई हरकत उन्होंने की कि उसी रात, अब उन्होंने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। उसी रात जो है वो उन्होंने हमारे घर की जो लाइट्स थी उनको कभी जलाना कभी बंद करना शुरू किया। हम सब बेहद खौफज़दा थे। मेरे वालिद साहब ने हमें एक बात कही कि इस घर के बारे में जो भी ये सब कुछ हो रहा है इसका किसी से जिक्र ना किया जाए, क्योंकि ऐसे घर अगर उनका जिक्र कर दिया जाए तो वो आगे कहीं सेल नहीं होते, वो कहीं भी नहीं बिकते, हाउंटेड हाउसेस वो कहलाते हैं। तो इसलिए हमें मना किया गया था। जबकि बाद में हमें पता चला कि जिस घर में हम आ चुके थे उसके बारे में पूरे मोहल्ले को पता था कि ये घर जो है आसेब ज़दा है। अब अगला दिन जब आया तो वही जो चीज़ें थीं, जो जिन्नात थे या जो भी मखलूक़ात थीं, उन्होंने मेरी वालदा जो हैं उन पे हाज़िरी की, यानी उन पे हाज़िर हो गई। मेरी वालिद साहब की आंखें, वालदा की आंखें वो बिल्कुल जैसे पलट जाती हैं, इस तरह की सूरत-ए-हाल हुई। उनके बाजू जैसे मुड़ जाते हैं, उनके टांगें जैसे मुड़ गई हों। इससे कबल कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम ये तमाम तर सूरत-ए-हाल देख के बेहद घबरा गए। अब जिन्नात ने या जो भी मखलूक़ात थीं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, और वो मर्दाना आवाज़ थी। उन्होंने ये कहा कि ये घर हमारा है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। वालिद साहब को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि जिनसे हमने घर ख़रीदा है, ज़ाहिर बात है उन्होंने इसीलिए इस घर में ये तावीज़ जो हमने उठा के नहर में बहा दिए थे वो इसलिए रखे थे। जिन्नात ने मज़ीद बहुत बातें की
جو کہ میں اسی ویڈیو کے اگلے پارٹ میں